2023 के अक्टूबर महीने में सेबी यानी कि स्टॉक मार्केट की पुलिस अचानक हरकत में आ जाती है और मोहम्मद सुरदीत अंसारी, जिसे लोग बाप ऑफ चैट के नाम से यूट्यूब पे जानते हैं ना, उनको स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म से ही बैन कर देती है। क्योंकि सेबी का ये कहना है कि ये भाई साहब अपने यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ऐसे कोर्सेज बेच रहे थे जिनके मदद से आप शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से करोड़ों पैसे छाप सकते हो। जहाँ पे वो सीना ठोक के ये बात कह रहा था कि आप हर रोज अपने पैसों को 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हो। और इन्हीं सभी चीजों को नोटिस करने के बाद सेबी ने ये सोचा कि ये भाई साहब तो बहुत ही तगड़े खिलाड़ी है और वैसे भी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 7 to 8% रेट से ग्रो हो रही है। तो सेबी ने ये सोचा तो चलो एक बार इस भाई साहब से मिल ही लिया जाए, क्या पता ये भाई साहब हमारी देश की इकोनॉमी को इसी रफ्तार से आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा दे। और ये सब सोचने के बाद सेबी ने बहुत ही जल्द उनके ऊपर रेड भी डाल दिया। तो सेबी ने जब उनकी अकाउंट्स को बारीकी से देखा तब उनको पता चला कि ये जो भाई साहब है लोगों के सामने इतनी बड़ी बड़ी फेक रहा था, वो खुद पिछले 2 सालों से 2,89 लाख रुपीस की डेप्थ में फंसे हुए थे और इस लॉस को रिकवर करने के लिए वो ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे थे। और जब ये न्यूज हेडलाइन बनी तब बहुत सारे लोगों की करोड़पति बनने का तो अरमान ही टूट गया। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी गलती समझ में आई कि ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाई सवाल ये है कि क्या ये इकलौती गलती है जो लोग हमेशा है, या फिर भाई भोले भाले लोग और भी माया जालों में फंसे हुए हैं जिसके बारे में तो लोगों को पता तक भी नहीं है और जिसके वजह से लोग हमेशा गरीबी की दलदल में फंसे जाते हैं। और भाई वो कौन सी गलतियां हैं जो गरीब और लाचार लोगों को हमेशा गरीबी की दलदल में फंसा के रखते हैं, जबकि टाटा, बिरला, अदानी जैसे लोग तो दिन ब दिन बिलियनियर बनते जाते हैं। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही गलतियों के ऊपर से पर्दा हटाने वाले हैं। तो यार अगर आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को थोड़ा भी बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक पहला सवाल मैं करना चाहता हूँ कि क्या सच में पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है? तो ये सवाल सुनते ही आपके माइंड में ये बात जरूर आएगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सभी जानते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती और ये बात तो हमारे दिमाग में बचपन से ही फिट कर दिया गया है और आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी ये जानते हैं। अगर यही बात आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ना तो आप एक तरीके से सही हो, लेकिन ये बस आधा सच है और इसके पीछे की पूरी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि 2010 में कुछ लोगों के मन में यही सवाल आया था कि क्या सच में पैसा और खुशियाँ आपस में रिलेटेड है या नहीं। और इसी सवाल का आंसर जानने के लिए बहुत सारे रिसर्चर्स ने तो स्टडी भी किए हैं, जहाँ उन्होंने एक्चुअली में 4.5 लाख लोगों की रिस्पॉन्सेस को स्टडी किया और अंत में एक कंक्लूजन भी दिया कि अगर आप एक बार हर साल 60 लाख रुपीस कमाना स्टार्ट कर देते हो, फिर उसके बाद अगर आप उससे भी ज्यादा पैसे कमाने लगोगे, तब इससे आपकी हैप्पीनेस के ऊपर कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। और ये बात मैं नहीं बल्कि इस वेबसाइट पे होस्ट किए गए ये रिसर्च खुद बताती है। यानी कि आसान शब्दों में बताऊं तो हाँ, पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन उसके लिए आपके पास उतने पैसे तो होने ही चाहिए जिससे कि आपको हर महीने किसी भी चीज की टेंशन ना लेनी पड़े। यहाँ तक कि हाल ही में अभी एक स्टडी भी की गई थी जिसमें भाई बाकायदा प्रूफ के साथ ये बताया गया था कि अगर आपके पास सच में बहुत सारा पैसा है और आप उन पैसों से अपने लिए फ्री टाइम खरीद सकते हो, तब वो आपके लिए हैप्पीनेस का वजह बन सकती है। और यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से लोग अंधाधुंध मेहनत करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट लेके अपनी फैमिली के साथ हेल्थी और हैप्पी टाइम स्पेंड कर सके, वो भी बिना किसी पैसों की चिंता किए बगैर। क्योंकि असली मजा तो सिर्फ परिवार के साथ रहने में ही आता है और ये बात सिर्फ मैं नहीं, साइंस खुद बताती है। अब भाई ऐसे लेविश लाइफस्टाइल तो चाहिए सबको ही, लेकिन हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिस वजह से हम उन गिने चुने अमीर की लिस्ट में अपना नाम शामिल नहीं कर पाते। जैसे कि नॉट हैविंग ए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान। जैसे कि जो लोग सच में अमीर होने का काबिलियत रखते हैं ना, वो हमेशा द फायर मोमेंट को सीखने के लिए जी जान लगा देते हैं। वही गरीब और बिछड़े हुए लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया तक भी नहीं होता और ना ही उन्हें इस बारे में कुछ सिखाया जाता है। अब ये फायर मोमेंट कोई आग वाग तो नहीं है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। अब ये एक ऐसा प्लान है जिसकी मदद से अमीर लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सारा पैसे कमाते हैं और उसके बाद उन्हें स्मार्टली मैनेज करते हुए उसे इन्वेस्ट भी कर देते हैं ताकि फिर उन्हें कोई काम करने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि उनकी कमाए हुए पैसे हर महीने उनको अंधा पैसे जनरेट करके दे, वो भी भाई बिना किसी मेहनत के। लेकिन भाई बेचारे गरीब लोगों को ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं जाता और उसे तो सिर्फ यही चीज सिखाया जाता है कि बड़े होके एक ठीक ठाक सी नौकरी करनी है ताकि वो जिंदगी भर सिर्फ अपनी सैलरी के लिए ही काम करता जाए। और रिटायरमेंट का मतलब उनको यही समझ में आता है कि 60 साल के बाद जब सरकार आपको रिटायर कर देती है। उसके अलावा तो लोगों को रिटायरमेंट का मतलब ही नहीं पता, इसीलिए तो ये बेचारे इस सिस्टम के बाहर कभी जाने के सोचते भी नहीं। और ये लोग भी अपनी 30-40 की उम्र में बहुत सारा पैसे कमा के उसे वाइजली इन्वेस्ट करके अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकता है। और अब ये बेचारे मेजोरिटी अब लोग खुद से ही एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि वो भी भाई 30 साल की उम्र में रिटायर हो सकती है, इसीलिए ये बेचारे
सारे लोग एक छोटा सा अमाउंट कमा के खुद को तुर्रम खान समझने लगते हैं और भाई ये दिल खोल के पैसे उड़ा देते हैं। जबकि ये रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वो कभी भी एक भी पैसा इधर का उधर होने ही नहीं देते और एक बार वो अपनी डिजर्व की पैसा कमाने के बाद जिंदगी भर ऊपर की मलाई खाते रहते हैं। और इस चालाकी के बारे में जब लोगों को पता चलता है तब तो उसकी आधी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। और वही दूसरी चीज जो हमें कभी भी रीच होने ही नहीं देते वो है ओवर स्पेंडिंग, जो असल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसे समझने के लिए मेरे पास आपके लिए एक सवाल है और ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। जैसे कि मान लो कि कल आप सो के उठते हो और अपना घर का दरवाजा खोलते हो और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हो आपको घर के सामने 1 करोड़ रुपए नगद पड़े हुए मिलते हैं। तो अभी आप बताओ कि आप इन पैसों का क्या करोगे? क्या आप कार खरीदोगे, आप बंगला लोगे या फिर क्लोथ खरीदोगे या फिर पार्टी करोगे? क्या करोगे? हमें अपना आंसर कमेंट करके बताओ, क्योंकि यही सवाल एक बंदे ने चंडीगढ़ के सड़कों पे बहुत सारे लोगों से पूछा और भाई उन सब का 1 करोड़ की नौकरी निकली। सबसे पहले अपनी जॉब छोड़ोगे, शॉपिंग करने जाओगे। किस चीज की शॉपिंग करो? 1 करोड़ रुपए है वो। शूज, बैग, कपड़े, वो सब कुछ जो जो दिख रहा है। जो भी मेरे फेवरेट जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सबसे पहले जाके उन स्टोर में जाके अपने फेवरेट चीजें जाके लो। आप वर्ल्टू जाओगे, भाई वर्ल्टू जाएगा, भाई BMW पे जाएगा, भाई बंदी पटाएगा। आप क्या करोगे? सिस्टम हैंग कर देंगे, भाई सिस्टम ही हैंग कर यानी कि देंगे। भाई 80 से 90% लोगों को पैसे मिलते ही वो अपने अधूरे सपने पूरे करने के पीछे लग जाते हैं, जैसे कि महंगे कार खरीदना, वर्ल्ड ट्रेवल करना, चिल करना, एंजॉय करना। असली बात तो ये है कि 1 करोड़ का नाम सुनते ही ये लोग खुद को महाराज समझने लगते हैं। इन शॉर्ट दुनिया की मेजोरिटी ऑफ लोगों में ओवर स्पेंडिंग एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है ना आज के डेट में कि लोग पैसे कमाने से पहले उन पैसों को किस तरह से खर्च करेंगे उसके बारे में सोच लेते हैं। और ये बात मैं अपनी मन से नहीं बता रहा, आप इस ब्लॉग पोस्ट में देख सकते हो कि दुनिया के 80% एम्प्लॉइज मंथ खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी को सफाचट कर जाते हैं। सच में उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। यानी कि वो कहावत है ना, ईट लाइक ए हैन एंड सिट लाइक ए एलिफेंट। बिल्कुल यही काम वो लोग करते हैं, जहाँ पे लोग कमाते हैं किसी गरीब की तरह, लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तब उनकी अंदर की छुपी हुई अंबानी जिंदा हो जाती है। और उसके बाद ये लोग चीजें खरीदने के वक्त अपनी औकात भी नहीं देखते। और मैंने पर्सनली भी इस चीज को नोटिस किया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने ताव में आ जाते हैं कि वो डिस्काउंट मांगना तो छोड़ो, वो चीजों के दाम तक ही नहीं पूछते। लेकिन उन बेचारों को कौन बताएगा कि उनकी यही हैबिट उनको गरीबी के दलदल में और भी फंसाता ही जा रहा है, जिसके वजह से वो पूरी जिंदगी उस दलदल से निकल ही नहीं पाएंगे। और रिच बनने के लिए वो कोई ना कोई शॉर्टकट तो ढूंढ ही लेते हैं। जैसा कि वीडियो के पहले ही हमने बताया था नसीरुद्दीन अंसारी के बारे में, जिसे लोग यूट्यूब पर बाप अप चार्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी भाई लोगों को चालाकी से यही दिलासा दिया था कि वो लोगों को जल्दी से जल्दी अमीर बना सकते हैं। और ऐसे लोगों को बेवकूफ बना के वो लोगों को पेड स्टॉक मार्केट एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया और ऑनलाइन अपने कोर्सेज को बेचना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाई साहब खुद 2 से 3 करोड़ की लॉस में बैठा क्यों ना हो, लेकिन अपने कोर्सेज को बेच के भाई साहब ने 17 करोड़ छाप दिए। और ये 17 करोड़ रुपए कहाँ से आए थे? आम जनता से, जो आप और मेरी तरह घर बैठे हर रोज अपनी पैसों को डबल करने की सपने देखते थे। अभी वो आम जनता आज के दिन में कितना पैसा कमा रही है वो तो बेचारे वही जाने। लेकिन ये बात तो सही है कि इस पूरे स्कैम में नसीरुद्दीन भाई ने तो पूरे पैसे छाप डाले। और ऐसा करने वाले ये कोई अकेले इंसान नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की गलियों में जूस शॉप चलाने वाले सौरभ ने अपनी दोस्त के साथ मिलके भी कुछ ऐसा ही किया है, जहाँ पे उन्होंने भी लोगों को इजी मनी के नाम पे कुछ ऐसा फंसाया और लोगों को बेटिंग ऐप चलाने के लिए दे दिया, जिसकी वजह से 2 साल के अंदर इस भाई साहब ने इतने पैसे छापे ना कि अपने सिर्फ नॉर्मल शादी में भाई साहब ने 200 करोड़ रुपए फूंक दिए। और ये पैसे किसके थे? उन्हीं गरीब लोगों के, जो रिच बनने के लिए अपने घर से निकल पड़े थे, जो आज अपने ही लालच के वजह से बर्बाद हो चुके हैं। तो भाई अभी सवाल ये आता है कि आखिर करे तो क्या करें हम? क्या हमें अमीर बनने के लिए पूरी जिंदगी इसी तरह घिसना ही पड़ेगा? क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम रातों रात अंधा पैसा छाप सकते हैं? तो अगर मैं दिल पे हाथ रख के साफ साफ आपको ये बताऊं ना कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको एक काम तो पूरी शिद्दत के साथ करना ही होगा, वो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब मैं जानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ही फायदा भाई इन्वेस्टमेंट करके, कि ऐश करने की उम्र में हमें अपना गला घोट के पैसा सेविंग्स करना पड़े, ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा भाई। और मानो कि 30-35 सालों में हमने 2 से 4 करोड़ अगर बना भी लिए तो उसका क्या फायदा है भाई? उस समय तो हमारे घुटने जवाब दे जाएंगे और इस चक्कर में हम कभी अपनी लाइफ को तो एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। तो भाई इस सब का फायदा क्या हुआ? उससे बढ़िया तो ये है कि अभी हम अपने लाइफ को एंजॉय कर लें,
कम से कम इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हमें अपनी सपनों को तो मारना नहीं पड़ेगा ना। तो अगर सच बताऊं तो ये जो आर्गुमेंट है वो सुनने में बहुत ही सेंसिबल लगता है, लेकिन दोस्त असली कहानी इससे थोड़ा सा अलग है, जिसे ये रिच और सक्सेसफुल लोग अच्छे से समझते हैं। तो असल में होता ये है कि जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो लोग पैसे को इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके 2 हिडन एजेंडास होते हैं जो वो नॉर्मली लोगों को नहीं बताते। लेकिन चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको आसान भाषा में समझाने की। आप ये मान लो कि एक गौरव नाम का आदमी है जो हर महीने 5000 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और ज्यादा नहीं, वो 3000 रुपीज हर महीना सेविंग्स पे डालता है। अब गौरव भाई की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन 5 साल के बाद गौरव भाई को एक छोटा सा बिजनेस आइडिया आता है। इसीलिए गौरव भाई ने तुरंत ही अपनी सेविंग से पैसे निकाले और अपने जॉब के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए। रियलिटी के बेस पे यहाँ पे 2 चीज हो सकती है, या तो वो बिजनेस चलेगा और गौरव भाई अंधाधुन पैसा छापेंगे, या फिर गौरव भाई का पूरा बिजनेस ही फ्लॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो गया तो गौरव भाई की तो चांदनी ही चांदनी है, तब तो हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर गलती से बिजनेस फेल हुआ तब भी गौरव भाई को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर महीने उसने 5000 रुपए म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर दिए थे, इसीलिए उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, जिसके दम पे वो आराम से अपनी लेविश लाइफ जी सकते हैं। यानी कि कितने भी बुरे से बुरे हालात आ जाए, इससे गौरव भाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यार ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मार्केट पे ऐसे बहुत सारे मिलियनियर्स आपको मिल जाएंगे जो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मिलियनियर बन गए। तो ऐसे ही कुछ मिलियनियर्स के फोटोज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज का ये फाइनेंशियल एजुकेशन वाला सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्त अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।